बहुत साल पहले कॉलेज में चल रही फोटो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के चलते उस कॉलेज के स्टूडेंट रवि, रोहित, गौरी और नेहा अच्छी फोटो की तलाश में शहर से दूर सुनसान जगह पर बने एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि एक खंड में बदल चुका था। पर वह लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वहां हजारों सैकड़ों साल पहले एक डायन को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। उसके बाद वह मंदिर खंडित हो गया था, जिस वजह से सैकड़ों सालों से किसी ने वहां कदम तक नहीं रखा था। उफ, कितनी वीरान जगह है ये, और ये खंडर देखने में कितना डरावना है। लगता है सालों से यहाँ कोई नहीं आया। तुमने सही कहा गौरी, यहाँ तो सूखे पत्तों और कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो। ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो ये पुराना मंदिर कितना डरावना है। क्या हम लोग फोटो शूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। चलो चलो सब अपने कैमरा और फोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा, वहाँ चमगादड़ का एक झुंड आवाज करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। लड़कियां डर गई, उनकी चीख निकल गई। तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गई। सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, कोहरा मंदिर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी के चोट ना लग जाए। ये खंडर अंदर से कितना अजीब है। सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंडर में बनी पुरानी मूर्तियों की फोटो खींचते हुए धीरे धीरे वह लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी रवि को कुछ दिखता है। सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। गौरी तुम्हें तो संस्कृत आती है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें? यहाँ लिखा है कि 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर डायन को मंत्रों से कैद किया गया था, जिस वजह से यह मंदिर शापित और अपवित्र है। सब चौंक जाते हैं। क्या कहा? मुझे तो पहले से ही यह जगह भूतिया लग रही थी। मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे ये सब कहने की बातें हैं। तभी गौरी की चीख ने सबको चौंका दिया। गौरी क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया। अरे इसके पैर से तो खून बह रहा है। जिस जगह गौरी के चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। गौरी के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोई हुई डायन जाग उठी। अरे ये चारों तरफ इतना कोहरा कैसे बढ़ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुल गया और दो भयानक हाथ गौरी के पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। गौरी की चीखें मंदिर में गूंजने लगती है। ये गौरी कहाँ गई? उसके चीखने की आवाज यहीं से आई थी। रवि, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले गौरी को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। गौरी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तुम बेवकूफ हो क्या? आज के जमाने में भी भूत प्रेतों की बातें कर रहे हो। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। गौरी को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले रवि और रोहित गौरी को तलाशते उन्हें नेहा की चीखने की आवाज सुनाई दी। इस बार डायन ने नेहा को शिकार बनाया। रवि आवाज की दिशा में दौड़ा। नेहा, तुम्हें क्या हुआ? किधर हो तुम? डायन नेहा के बालों को पकड़कर घसीटती हुई तहखाने की तरफ ले गई। रवि को भागते भागते मंदिर के खम्बे के पीछे एक छाया दिखाई दी। नेहा, ये तुम हो वहाँ पर? जवाब दो। जैसे ही रवि उसके नजदीक पहुँचा, उसके सामने एक डायन खड़ी थी। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले रवि संभल पाता, डायन ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे खाने लगी। रवि की चीख निकल गई। ओह नहीं, ये तो रवि की चीख थी। आखिर क्या हो रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। सारे दरवाजे एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। एक एक करके वे सब डायन का निवाला बन चुके थे। रोहित भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वह डायन रोहित के सामने आ गई। वह बहुत डर गया। रोहित ने देखा उस डायन की लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून बह रहा था
और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। डायन कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या करा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डायन धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगी। अपनी तरफ बढ़ते देख रोहित अपने पास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस डायन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखा और वह नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहित को तीनों दोस्तों की लाशें दिखाई दी। हे भगवान, रवि, गौरी, नेहा, ये क्या हो गया तुम लोगों को? उठो मेरे दोस्तों, उठो। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसकी नजर तहखाने में बनी दीवार की एक पेंटिंग पर पड़ी। ओह, इसका मतलब इस डायन की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास नजरें दौड़ाई तो उसे एक नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने उसे तुरंत उठा लिया। आज मैं इस खूनी डायन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे दोस्तों को मारा है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिर में रोहित ने पूरी ताकत से डायन के सीने पर वार कर दिया। ये ले खूनी डायन, अब मर। डायन की खौफनाक चीख से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित वही तहखाने में पहुंच जाता था। अब ये क्या मुसीबत है? उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले रोहित संभल पाता, रोहित को पीछे से दो हाथों ने पकड़ लिया और अपना शिकार बना लिया और रोहित चीखते चीखते मर जाता है। आखिरकार रोहित भी डायन का निवाला बन गया और उस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा फिर से हो गया।